जय श्री गुरुदेव, जय श्री कृष्णा। नमस्कार दोस्तों, आज हम बनाने जा रहे हैं अपने ठाकुर जी के लिए तुलसी माला। तो आइए देखते हैं इसे किस तरह बनानी है। ये देखिए, ये है हमारे ठाकुर जी और हम अब बनाएंगे इनके लिए एक तुलसी की माला, जो कि बड़ी ही आसानी से बन जाती है इस कलावे के साथ। ये देखिए, आप ऐसे चाहे तो एक इकलौती भी ले सकते हैं ये तुलसी की मंजरी सहित, और चाहे तो आप ये इसके तीन तीन दल भी एक साथ ये इस तरह से ले सकते हैं। तो फटाफट से एक दो बार इसको बांधेंगे और फिर ऐसे फंदा लगा के यूँ और इसके अंदर डाल देंगे। ये तुलसी की माला हम बना रहे हैं इस टाइम एकादशी के लिए, क्योंकि एकादशी आने ही वाली है। और जैसा कि हम सभी जानते हैं कि भगवान को तुलसी बहुत ही ज़्यादा प्रिय है। तो सोचिए, जब भगवान को तुलसी इतनी प्रिय है तो तुलसी माला, जिसमें कि खूब मात्रा में तुलसी की मंजरी हैं, खूब मात्रा में तुलसी के पत्ते हैं, तो भगवान को ये कितनी पसंद आएगी। इससे भगवान अत्यंत प्रसन्न हो जाएंगे और हमें भी भगवान की प्रसन्नता का आभास होगा। ये देखिए, दो तीन बार बांधिए और इसमें एक फंदा लगा दीजिए। बहुत ही जल्दी ये माला बन जाती है। बस ध्यान रखें कि ये जो तुलसी हैं हमें एकादशी से पहले ही तोड़ के रख लेनी है। हो सके तो दशमी को तोड़ लें और दशमी के दिन ही आप ये माला तैयार करके भी रख सकते हैं, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि तुलसी तोड़ने के 10 दिन बाद तक भी शुद्ध मानी जाती है। बस उसे पानी में धो लें या उस पर पानी का छींटा दे दें, लेकिन पानी के छींटे के बाद या धुलने के बाद ही वह उपयोग में लाई जा सकती है। इसीलिए आप तुलसी तोड़ कर रख लें और ये माला बना लें। ये माला एकादशी के साथ साथ वैसे तो किसी भी दिन भगवान को अर्पण की जा सकती है, लेकिन जैसे एकादशी बहुत बड़ी तिथि है, इसलिए हम कोशिश करते हैं कि महीने में 2 बार तो ठाकुर जी को ये माला हम पहना ही दें। इसके साथ साथ पूर्णिमा को भी ये माला कान्हा जी को पहनाई जा सकती है। और आप चाहें तो यह माला आप अपने मंदिर के ठाकुर जी को पहनाएं, या फिर आपके आस पड़ोस में जो भी भगवान का मंदिर हो वहाँ भी आप ये माला भगवान को पहना सकते हैं। अब यदि आपने मंदिर में माला पहनाई है तो पंडित जी इसका जैसे मर्जी इस्तेमाल करें। वे भक्तों को इसे प्रसाद के रूप में भी बांट सकते हैं, या फिर इसे उतार कर जल प्रवाहित भी कर सकते हैं। जैसा मतलब उनको सुविधा होगी तो पंडित जी यूज़ कर सकते हैं। लेकिन अगर हमने घर में ये तुलसी माला हम अपने कन्हैया को पहना रहे हैं, तो इसके लिए हम उतारने के बाद इसका क्या करेंगे। तो इसको हम 4 तरह से उपयोग में ला सकते हैं, क्योंकि अभी तुलसी माला जब भगवान को हमने अर्पण कर दी है तो ये अब ये प्रसाद रूपी हो गई है। तो इसे हमें अब किसी भी हालत में फेंकना नहीं है, बल्कि इसे अब संजो के रखना है। तो इसके 4 उपयोग कर सकते हैं। पहला तो ये कि जब ये माला सूख जाए तो इसे हम अपनी तिजोरी में रख सकते हैं, लाल कपड़े में बांधकर। ये देखिए, माला पूरी बन गई है और ये इसको यहाँ पर मैंने इसमें गांठ लगा दी है। तो ठाकुर जी के लिए माला लगभग तैयारी हो गई है। अब इस माला का दूसरा उपयोग कैसे करेंगे। इसको आप अपने घर के सदस्यों को या अपने आस पड़ोस में प्रसाद के रूप में भी बांट सकते हैं। तीसरा उपयोग इसका ये है कि आप इसे सुखा कर रख लें, और जब भी आप कोई दवाई वगैरह तैयार करते हैं तो आप उसमें इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। अब इस धागे को यहाँ से तोड़कर अलग कर देंगे। और इसका चौथा उपयोग यह है कि कई बार हम तुलसी तोड़ना भूल जाते हैं और हम पर ठाकुर जी को भोग लगाने के लिए तुलसी नहीं होती, तब हम इस सूखी तुलसी में से थोड़ी सी तुलसा भगवान को भोग लगाकर अर्पण कर सकते हैं। और ये जो तुलसी बच गई है, हम एकादशी के दिन ये भगवान के भोग में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये देखिए, ये कान्हा जी हैं इधर मेरे, ये देखिए। और अब इनको ये माला अर्पण कर देते हैं। ये माला ये देखिए।
ये देखिए ठाकुर जी कितने प्यारे से प्रतीत हो रहे हैं, कितने प्रसन्न प्रतीत हो रहे हैं माला पहन के। ये माला ठाकुर जी को चारों तरफ से कवर कर लेती है। ये देखिए इस तरह से हम ये माला पहनाकर, माला बनाकर ठाकुर जी को प्रसन्न कर सकते हैं। तो आप भी इस एकादशी को ये माला जरूर बनाएं और ठाकुर जी को अर्पण कर सकें। हो सके तो कभी कभी पूर्णिमा पर भी ये माला आप पहना दें। इससे ठाकुर जी अत्यंत प्रसन्न होते हैं, क्योंकि भगवान तुलसा के बगैर किसी चीज़ को इतनी खुशी से स्वीकार नहीं करते। और जब हम इतना तुलसा दल भगवान को चढ़ा रहे हैं तो सोचो आप भगवान कितने प्रसन्न होंगे। तो आप भी इस आसान तरीके से अपनी तुलसा बनाइए और ठाकुर जी को पहनाइए। जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा।